नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे लोग सच नहीं मानते, तो ये सही जगह है जहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मैं सभी की कहानियों को सच मानकर अपलोड करता हूँ। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक कमाल की बात बताऊँ, एक कमाल का सर्वे बताऊँ। जैसा आपने भी सुना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं भूत प्रेत आत्माएं नहीं होती, और बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ होता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो होती हैं ये, हाँ, इस रियल वर्ल्ड में आपके हमारे बीच होती हैं। यानी कि 50-50% है ना। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। एक सर्वे हुआ था जिसके अंदर एक सवाल किया गया था कि अगर आपको पता है कि कोई ऐसा कमरा है जहां पर भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ी कोई समस्या हुई थी, तो क्या आप वहां जाना उचित समझोगे, हाँ या ना? तो आपको पता है कि परसेंटेज क्या रहा? भाई 50-50 होना चाहिए था ना। कुछ लोग डरते हैं, कुछ नहीं डरते। 98% लोग, 98% लोगों ने मना कर दिया था कि हम उस जगह नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ प्रेत, आपने बताया कि रह चुके हैं। और सिर्फ 2% ऐसे लोग थे जिन्होंने हाँ करा था। यानी सामने कुछ और असलियत में कुछ और। डर सभी को लगता है, दिखावा कभी कभी ज़्यादा कर दिया जाता है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी सुनील की है। ये 20-22 साल का एक नवयुवक है जो कि अपने घर की मदद करना चाहता है, अपने परिवार की मदद करना चाहता है। ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ लिख कर कामयाब बनूंगा तब, ना, ये सब हटा दो। पढ़ाई से तो मन बहुत पहले हट गया था, और ये भी कह सकता हूँ कि पढ़ना पॉसिबल था भी नहीं, क्योंकि घर में 3 बच्चे और थोड़ी जो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, पैसों को लेकर जो इनके हालात है, ये इतने सक्षम, इतने अच्छे नहीं कि तीनों बच्चों को एक अच्छी सुविधा, एक अच्छी शिक्षा मिल पाए। तो इसने खुशी खुशी पढ़ाई से अपना नाता छोड़ दिया। इनका एक छोटा भाई है, एक छोटी बहना है। इन दोनों को कहानी में शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि ये किरदार अपने आप में इतने सारे रोचक किस्से और कहानियाँ और एक्सपीरियंस लिए है कि अच्छा है कि इनके बहन भाई इसमें जुड़े नहीं हैं। इनके साथ एक और जुड़ने वाला है, हेमंत, जो कि इसका मामा है। हेमंत के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हेमंत उस शक्ति के बहुत नज़दीक है। प्रेत आत्माओं की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसने कभी ये प्रैक्टिकली करके नहीं देखा था। हेमंत जो है, बहुत समय से इस शिक्षा के बारे में, इस अपने रुचि के बारे में लोगों को बता चुका था, लेकिन लोगों ने इस पर कोई ख़ास भरोसा नहीं करा। कहते हैं ना कि जो बुरा करना होता है, प्रेतों के साथ मिलकर अगर किसी पर कुछ बुरा करना है तो वो बड़ी जल्दी हो जाता है, लेकिन उसको सॉल्यूशन अगर ढूंढने लग जाएं, या उसको जैसे उतारा कहते हैं या झाड़ा कहें, ठीक है, इसमें बड़ा समय लग जाता है। बुरी चीज़ें, बुरी आदतें, उसे ग्रैब करना तो बहुत आसान है, लेकिन उससे बाहर आना बेहद मुश्किल। कभी कभी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रह जाती हैं। जो सुनील है, इसकी जॉब इसके मामा के कहने की वजह से एक स्कूल में लगती है। ये स्कूल बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा। स्कूल वैसे भी बड़े हैं, लेकिन ये अपने उस एरिया का सबसे बड़ा एक बेहतरीन स्कूल है। स्कूल देखिए, दिन में कितना एक चहल पहल होती है, कितना अच्छा प्यारा माहौल रहता है। बच्चे खेल रहे हैं, पूरे दिन शोर सा रहता है। कोई चाहकर भी नहीं डर सकता। स्कूल में डर किस बात का? रात में देखा है स्कूल? कभी नोटिस किया है? जिस क्लास में आप बैठते हो ना, अगर रात में तकरीबन 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक आपसे कहा जाए कि आप अपनी क्लास में अकेले बैठ जाओ, 15 मिनट में वो क्लास डरावनी लगने लगेगी। इसकी नौकरी स्कूल में लगी है। कमाल की बात यह है कि इसे कभी कोई शोर सुनने को नहीं मिलेगा। इसे परेशानी कुछ नहीं होगी। काम क्या है? बस स्कूल के गेट पर बैठना है। सिक्योरिटी गार्ड में इसका जॉब लगा है। स्कूल में बेहद बड़ी बिल्डिंग है वैसे ये, लेकिन सिर्फ 3 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। एक गेट पर बैठता है, एक रिसेप्शन पर है, और एक इन दोनों के साथ ही बीच में
मतलब इन दोनों की हेल्प के लिए है, जो कि कभी कभी, मतलब ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन कभी कभी एक स्कूल का राउंड लगा देता है। ये तीसरा वाला जो है, मतलब इन तीनों की ड्यूटी रहती है कि 1 घंटे बाद तू राउंड लगा देगा, 1 घंटे के बाद तू लगा देगा। लेकिन ये जो राउंड लगाने वाला है ना, ये अधिकतर कोई करता नहीं है स्कूल में। अब रात हो रही है, कौन क्या ले जाएगा यहाँ से, कुछ नहीं। और हमें क्या मतलब है स्कूल में, भाई चैनल बंद कर दिए, गेट बंद कर दिए, बात खत्म है ना। साफ सफाई होगी तो वो तो सुबह होगी ना। होता क्या है, इसका पहला दिन है सुनील का। तो यहाँ पर 2 लोग नौकरी करते थे पहले से। उन्हें सुनील की उम्र देखकर, उसके मतलब बचपने को देखकर बड़ा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये दोनों तो उम्रदार हैं। एक की उम्र करीब 35 साल होगी, दूसरे की उम्र तकरीबन 48-50 के आसपास है। भाई इतनी सी उम्र में इसे हमारे बराबर की नौकरी मिल गई, ये जल्दी कामयाब हो जाएगा, जल्दी पैसा कमा लेगा। तो शुरुआत के 10 मिनट में ये लड़का इन दोनों को बुरा लगने लगा। होता क्या है कि सुनील आता है, इन दोनों से राम राम करता है, लेकिन वो दोनों कुछ ज़्यादा तरीके से, आराम से, मतलब अच्छे से इसे वार्म वेलकम नहीं देते। बड़ा इसे अजीब लगा। कहता है कि आप दोनों मुझसे क्या नाराज़ हो। तो इसने जब भैया बोला तो उन्होंने कहा कि पहले तो आप स्कूल में राउंड लगा कर आओ। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्कूल में आते के साथ ही आपको एक राउंड लगा कर आना होता है। जी, मेरे को किधर से जाना होगा और कैसे कैसे क्या करना है मुझे आप बता दो, मेरा पहला दिन है। तो वो ना इससे ये कहते हैं कि बेटा एक काम कर। एकदम उनका रवैया बदल गया। आज तू बस यहाँ गेट पर बैठ जा, कल हम तेरे को मतलब दूसरा दिन होगा, कुछ चीज़ें सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि तुझे कैसे क्या करना है। ठीक है। अब भैया पहली पहली नौकरी है, पहली पहली बार, और मतलब रात की जो नौकरी होती है ना, जब शुरुआत करते हैं तो ऐसे में 2:30-3 बजे झपकी आनी शुरू हो जाती है। इसे जब झपकी आ रही थी तो इसकी मदद के लिए वो जो 2 लोग हैं, इनका नाम कुछ रख देता हूँ क्योंकि मुझे मना किया था कि इनका जो रियल नेम है नहीं बताइएगा। एक का नाम रखते हैं हम हेमंत, तो आपको ध्यान है ना, मामा जी हैं। एक का नाम मैं रख देता हूँ जो गेट कीपर है, सुभाष, ठीक है। और दूसरे का नाम चंदर। ये गेट कीपर हैं दोनों, ध्यान रखना। पता लगा मैं भूल गया, वैसे तो मैं लिख रहा हूँ। सुभाष और चंदर ये दोनों गेट कीपर है। आज का दिन इसका जैसे तैसे बीत गया। थोड़ा नींद आ रही थी, झपकियाँ आ रही थी, और उन दोनों को एक समय मिला इसके लिए कुछ सोचने का। इन दोनों में से एक, जिसका नाम चंदर है, ये विद्या जानता है और काफ़ी अच्छी जानता है। मतलब लोग इसके पास आते हैं मदद मांगने के लिए कि किसी का बुरा करना है, आप मदद कर दो। समझ गए, एकदम खुल के बता रहा हूँ, सीधा सीधा। ये वो काम भी करता है, ठीक है। अगला दिन हुआ तो ये सही समय पर नौकरी पर आ गया था सुनील जो है। तो यहाँ चंदर और सुभाष इसका इंतज़ार कर रहे थे। चंदर कहता है कि कल तो जैसा तैसा दिन निकल गया, लेकिन आज आपको स्कूल का जो एक फॉर्मेलिटी है पूरा करना होगा। उसने कहा कि मुझे क्या करना है बताइए। तो पूरे स्कूल में तकरीबन 2 बिल्डिंग है, ठीक है, बाकी बड़ा ग्राउंड है। 2 बिल्डिंग हैं और दोनों के 4-4 मंजिल है, 4-4 फ्लोर हैं। आपको हर मंजिल पर एक बार पूरा राउंड लगाकर, फिर दूसरी मंजिल पर, फिर तीसरी पर, ऐसे करके चौथी मंजिल, फिर आना है वापस नीचे, फिर दूसरी बिल्डिंग में जाना है और चारों फ्लोर पर जाना है। लेकिन मैंने देखना क्या है, मैंने चेक क्या करना है, आपने देखना है कि सारी क्लासेस के लाइट वगैरह बंद हैं, पंखे वगैरह बंद हैं, और बाहर से दरवाजे बंद हैं, कुछ खुला तो नहीं रह गया, कोई अंदर स्कूल में तो नहीं रह गया। ये सब चेक करना होता है। इसमें आपको आधा घंटा लगेगा, फिर आकर बैठ जाओ। सुबह तक की कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं फिर वापस जाने की। दोबारा जो चक्कर लगाएंगे उनमें मैं या मेरा जो दोस्त है वो चला जाएगा। आपको एक बार ही चक्कर लगाना है। मतलब कि ये 3 जनों की जो ड्यूटी है, हर 2 घंटे बाद। इसने कहा ठीक है, सबसे पहले इसे ही जाना है। तो इसने अपना टॉर्च उठाया और चलने लगा। तो इसे मना कर दिया कि अभी नहीं जाना, अभी तो 8 बजे हैं, अभी क्या ज़रूरत है, बैठो, कुछ अपने बारे में बताओ, कुछ बातें करो। तो इसने बताया कि घर परिवार में माता पिता हैं और एक छोटी बहन, एक छोटा भाई है, और मामा जी हैं, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं। इसने अपने मामा का नाम नहीं बताया था, बस ये बोला था कि मामा जी साथ रहते हैं। अगर नाम बता देता तो इन दोनों की शायद हिम्मत नहीं होती इसके साथ ये खेल करने की, क्योंकि जो हेमंत है उसको उसके घर वाले कुछ समझें ना समझें वो अलग बात है।
लेकिन जो प्रेत विद्या जानते हैं उनके लिए हेमंत एक सिरदर्द है, क्योंकि वो बड़े से बड़े प्रेत को, समस्याओं को रोकना जानता है। पता नहीं कैसे, लेकिन उस पर ये वाला हुनर काफ़ी प्रबल है, काफ़ी स्ट्रांग है उसका ये। मतलब अगर उसे कोई बता दे तो जैसे कहते हैं ना कि किसी पर हुनर होता है कि झाड़ा लगाना उसे बेहतरीन आता है, उस पर ये विद्या है, किसी गुरु ने उसको मतलब दान में दिया है। ये पढ़कर नहीं सीखे जाती हैं चीज़ें, ठीक है। एकदम से आप आज पढ़ो कल सक्षम हो जाओ प्रेतों के बारे में, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत समय लग जाता है इन चीज़ों को। जैसे सिद्धि होती है ना, आप अगर सिद्धि कर रहे हैं, जैसे हनुमान जी की सिद्धि, आप सोच रहे हो 2 दिन में हो जाएगी तो बस की बात भी नहीं है। और हनुमान जी की सिद्धि करना मजाक भी नहीं है। ऐसे ही प्रेतों के बारे में संपूर्ण ज्ञान इकट्ठा करना पॉसिबल है नहीं, हर किसी के लिए बोल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें समय और बहुत ज़्यादा एक अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी दिखने लग जाती हैं 2-3 पन्नों के बाद ही, जिसे कभी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसने सिर्फ अपने मामा जी के बारे में बताया कि वो भी हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन अभी नौकरी के सिलसिले में वो बड़े शहर गए हुए हैं। बड़ा शहर में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं गाज़ियाबाद की कहानी सुना रहा हूँ और एक बड़ा शहर दिल्ली को बोल रहे हैं, ठीक है। वैसे तो अब गाज़ियाबाद भी बड़ा है, एग्जाम्पल कुछ और ही देता, लेकिन यहाँ इसे अभी नौकरी पर मतलब स्कूल में चक्कर लगाने के लिए मना कर दिया गया। इसने 2 घंटे बाद दोबारा पूछा, उन्होंने मना कर दिया। ये मानिए कि वो इंतज़ार कर रहे थे किसी ठीक समय का। समय हुआ 1:15 और इससे कहते हैं कि अब तुम्हारे को एक चक्कर लगा कर आना है। उसके बाद 3 बजे, उसके बाद 5 बजे फिर स्कूल में साफ़ सफाई शुरू हो जाएगी। तो अभी सिर्फ मैं चक्कर लगाऊंगा, उसके 1 घंटे बाद आप लगाओगे? उसने कहा नहीं, तीनों बार तुम ही लगाओगे। इसने इसमें कुछ भी हाँ ना नहीं करा कि कितनी देर का काम है, मैं कर दूंगा। इसने टॉर्च उठाई और चल दिया। अब ये जब चक्कर लगा रहा था तो इन दोनों ने दूसरी बिल्डिंग में कुछ इसके लिए रखा हुआ था। इसने पहली बिल्डिंग में पूरा चक्कर लगाया और उसके बाद बाहर आ गया। क्या हुआ, तुमने चक्कर लगा लिया? जी। अच्छा, तो कहीं कोई दरवाज़ा, कहीं कोई लाइट खुली? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। इन दोनों को अब समझ नहीं आ रहा, सुभाष और चंदर को, कि हमने इसके लिए जो रखा है, जिसको देखने के बाद इसे एक तरह से पागलों जैसा व्यवहार कर देना चाहिए था, चीखने चिल्लाने लग जाना, इसे नॉर्मल है एकदम। यानी ये उस बिल्डिंग में गया ही नहीं है। अब ये कैसे प्रूव करें कि तू उसमें नहीं गया, क्योंकि रखा तो इन्होंने है। और इसने, लड़के ने थोड़ा सा कि भाई आलस के चक्कर में, या मैं नहीं जा रहा भाई, मैं मेरी मर्जी नहीं जा रहा, कुछ ऐसा सा इसके मन में आया हो या ईश्वर की कृपा रही, ये उस बिल्डिंग गया ही नहीं था। आकर कह दिया कि मैं गया था। अब ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। काम तो इसने अनजाने में अच्छा ही कर दिया था। अब वक्त हुआ 3-3:15 के आसपास, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है। तो इससे कहा कि अब तुम दूसरी बिल्डिंग से शुरू करोगे, पहले अब उस बिल्डिंग में जाना, फिर इस बिल्डिंग में जाना। इसने कहा ऐसा क्यों करूँगा, जैसा आपने बताया कि दोनों बिल्डिंग में जाना है, दोनों के 4-4 चक्कर, मतलब दोनों के जो 4-4 फ्लोर है उनको देखना है, ठीक है, मैं किसी भी बिल्डिंग में भी जाऊँ, कैसे भी शुरू करूँ। तो उसने कहा नहीं, आपके साथ अब हम भी चलेंगे, हम देखें तो सही, हम नीचे यहाँ सामने ग्राउंड में खड़े रहेंगे और आपको देखेंगे कि आप कौन सी जगह जा रहे हो, कौन सी नहीं। तो कहता है कि फिर मैं जाऊँ क्यों, अब तो बारी आप दोनों में से किसी की थी ना, मतलब आपके कहने से मैं जाऊँ भी, करूँ भी। अरे मैं नौकरी स्कूल वालों के लिए कर रहा हूँ कि आप दोनों के लिए कर रहा हूँ? अब इन दोनों को बहुत बुरा लग रहा है कि ये तो जवाब भी दे रहा है। मतलब जो हम इसके लिए तैयार करे बैठे हैं, जिसमें हमें इतना समय लग रहा है, इतनी पूजा पाठ, मतलब मैं तो पूजा पाठ ही बोलूँगा, इतनी तैयारी के साथ हमने वो चीज़ वहाँ रखी, और इसने भाई स्कूल में बच्चे के आने से पहले या साफ़ सफाई जो करने आएंगे उनके आने से पहले वो चीज़ वहाँ से हटानी भी है, और उस पर पहली नज़र हमारी पड़नी भी नहीं चाहिए। तो अब करें तो करें क्या? बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी समस्या हो रही है। इन्होंने कहा ठीक है, स्कूल में, एडमिनिस्ट्रेशन में और हर जगह हम तुम्हारी शिकायत करेंगे कि तुमने हमारी बात नहीं मानी। इसने कहा आप शिकायत कर देना, लेकिन मैं आपकी बात मानूं क्यों? अरे आप भी जिस नौकरी पर हो, मैं भी उसी नौकरी पर हूँ, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ऐसे तो मैं भी कह दूंगा स्कूल में सभी से कि आपने चक्कर जो कटवाने थे मुझसे ही कटवा रहे हो, और दोनों जने यहाँ पर बैठ के बस टीवी देखते रहते हो। नहीं, मैं भी तो शिकायत कर सकता हूँ। इन दोनों को ये बात समझ आ गई कि ये लड़का तेज़ है, ये हमारी शिकायत कर सकता है। तो अब इसे गुस्से से तो नहीं, हम प्यार से वो चीज़ दिखा दें तो ज़्यादा सही है।
जिस पर इसकी एक बार नज़र पड़ जाए। तो यहाँ चंदर ने अपना दिमाग दौड़ाया और कहता है, हम दोनों को डर लगता है। डर किससे? इस वाली बिल्डिंग में ना, उस वाली क्लास में हमेशा कुछ रखा हुआ दिखता है। हमने एक बार देखा था, हमारी तबीयत खराब हो गई थी। इसने कहा कि मैं इन चीज़ों से न डरता हूँ और ना मैं कुछ मानता हूँ। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो बुरा होगा। ऐसा थोड़ी ना कि हम किसी के साथ गलत भी ना करें और हमारे साथ गलत हो जाए। तो चंदर मन ही मन हंस रहा होगा कि तूने तो किसी का बुरा किया नहीं, लेकिन तेरे साथ देख कितना बुरा होगा। तुझे अभी यहाँ पर क्या क्या दिखने वाला है तुझे अंदाज़ा भी नहीं। इसने कहा कि आपको कौन सी क्लास में कौन सी जगह है जहाँ पर डर लगता है, जहाँ पर कुछ रखा हुआ दिखता है, और मेरे साथ चलो, मैं उसे हटाता हूँ और मैं फेंकता हूँ। कौन है, क्या है? वो बड़े बच्चों की क्लास है, 12th के बच्चों की क्लास है। अच्छा, तो यानी जाते में वो लोग रख के जाते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, बच्चों का इसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि कौन रख कर जाता है। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? इसने कहा कि नहीं, मुझे डर क्यों लगेगा। मेरे लिए ये चीज़ें सुनना या इन शक्तियों के बारे में कहानी या बातें सुनना आम है। मेरे घर में होती रहती हैं ये। तुम्हारे घर में होती रहती हैं? हाँ, वो सारी बातें मैं फिर कभी बताऊंगा, पहले आप मुझे बताइए कि कौन सी क्लास है। इसे बताया और ये दोनों पीछे पीछे चल रहे थे, ये आगे आगे चल रहा था। उस क्लास तक इसे ले आए और उसका दरवाज़ा भी बाहर से खुला हुआ था। इसको यह समझ जाना चाहिए था कि ये दोनों मेरे साथ कोई बेईमानी, कोई एक गलत काम कर रहे हैं ये लोग। समझना चाहिए था, लेकिन नहीं समझा। ऐसे में बुद्धि पर पानी फिर जाता है, चीज़ें समझ नहीं आती हैं। आपके सामने होता बहुत कुछ, लेकिन दिखता कुछ नहीं है। भ्रम, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हम जो देख रहे हैं ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसे क्लास में उस बेंच पर कोई बैठा हुआ दिखा, पहली बात। उसके सामने हाँ कुछ कागज़ पर बना हुआ रखा हुआ दिखा। कुछ उसमें चावल थे, दाल या तिल बोल सकते हैं, नींबू था, अंडा था। संपूर्ण तरीके से करा हुआ एक प्रॉपर टोटका था। इसने दरवाज़ा खोलकर सीधा वही देखा, लेकिन सवाल इन दोनों की तरफ चेहरा करके पूछने के बजाय क्लास में अंदर जाकर पूछ रहा है कि तुम बैठे कौन हो यहां, तुम आए कहां से हो और तुम्हारा नाम क्या है? स्कूल में ये सब करते तुम्हें शर्म नहीं आती? हो कौन तुम? अब यहां सुभाष और चंदर को ये नहीं समझ आ रहा कि सवाल किससे कर रहा है। हमने तो बस सामान रखा है, सवाल किससे कर रहा है? चंदर कहता है कि वापस लौट लो, इसको कुछ दिख रहा है। अब बाकी का काम हो गया है, हमें चलना चाहिए। ये दोनों तो नीचे आ गए, वो लड़का वापस ही नहीं आया। सुबह जब साफ सफाई होने के लिए समय हुआ तो वहाँ जो सफाई करने आई उन्होंने इसे जगाया। ये उस वाली टेबल पर सो रहा था। वो कहती हैं कि आपकी ड्यूटी बेटा गेट पर है, आप यहाँ क्लास में क्या कर रहे हो? और वो तो अच्छा है कि मैंने देखा है, मैं कोई शिकायत नहीं करूँगी, लेकिन सोना था तो वहीं सो जाते। यहाँ इतनी ऊपर चौथे माले पर आकर तुम्हें सोने की क्या ज़रूरत पड़ी बेटा? जाओ जाओ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, और नीचे गेट पर जाने से पहले ना मुँह हाथ धो लेना। मेरे को ध्यान ही नहीं आई कि मैं कब सो गया, मुझसे गलती हो गई, आप किसी को बताना नहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब ये वॉशरूम गया और इसने मुँह हाथ धोया, नीचे आता है तो ये दोनों सामने बैठे होते हैं और कहते हैं कि अरे यार तुम कहाँ थे बेटा, हम आपको कब से ढूंढ रहे थे। मुझे खुद नहीं पता, मैं तो जब चौथे माले पर गया था बस उतना ध्यान है, उसके बाद मेरी आंख लग गई। हाँ हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब तू ठीक है। हाँ एक काम कर, तू थका हुआ सा दिख रहा है, तू घर जा। और हाँ, कल मेरा जन्मदिन था, मैं तुझे मिठाई खिलाना भूल गया था। ये मेरी तरफ से कुछ बर्फ़ी है, खुद भी खाना, घर वालों को भी देना। एक छोटे से स्टील के डिब्बे में 5-6 बर्फ़ी के पीस दे दिए। इसने चलते चलते एक पीस खा लिया। घर पहुंचता है तो तकरीबन 8 सवा 8 बज रहे थे। मामा अंदर नाश्ता कर रहे थे क्योंकि उन्हें नौकरी पर जाना था। दीदी खाना बना रही थी, उसकी मतलब इनकी जो मम्मा है खाना बना रही थी, और इनके बहन भाई स्कूल जा चुके थे। इसने जैसे ही दरवाजे से अंदर पैर रखा, मामा ने इसे रोक दिया। 1 मिनट रुक, क्या है तेरे हाथ में? वो मामा, जहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ ना स्कूल में, उनमें 2 भैया हैं, उनकी उम्र मुझसे बड़ी है, उनका कल जन्मदिन था, उन्होंने बर्फ़ी दी है।
ये बर्फ़ी है जो तू ला रहा है? कह रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था, जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है, मतलब सुनील जी कहते हैं कि नितिन भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा था जब मामा ने ये कहा कि इसे खोल कर देख कि तेरे को बर्फ़ी दी है उन्होंने। जैसे इसने वो डिब्बा खोल कर देखा तो वो ही सब सामान था जो कि इसने रात में देखा था। टोटके वाला जो सामान था वो ही सब था इसके अंदर, और इसके हाथ से छूटा और वो सब घर के अंदर गिर गया। मामा ने खाते खाते अपनी प्लेट साइड करी और कहते हैं दीदी से, मतलब अपनी बहना से, कि आप रसोई में रहना और तू अभी घर के अंदर मत आ, वहीं पर खड़ा रहे जहाँ पर है। इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि इसके साथ कोई कर रहा था या कर चुका है। उन्होंने सारी बातें पूछी कि जो जो कल हुआ वो मुझे बता। क्या नाम है उन दोनों का? नाम बताया, चंदर और सुभाष। ठीक है, ये चंदर इस तरह से दिखता है? हाँ। क्या वो जानता है कि मैं तेरा मामा हूँ? हाँ। मतलब उसे पता है कि मैं तेरा मामा हूँ, उसके बाद भी वो तेरे साथ ये सब कर रहा है? कितने दिन हुए तुझे नौकरी पे? दीदी, इसके साथ कुछ यहाँ अजीब हो रहा हो या इसकी तबीयत बिगड़ी हो या घर में किसी और को कोई दिक्कत हुई हो? नहीं भैया, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अब ये दांत भींच कर हंसने लग गया। मामा ने बिना देरी करते हुए इसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़ लिए और बोलते हैं कि जो तू करने आई है यहां कुछ नहीं होगा। ठीक है, मुझे देखते ही समझ गई होगी कि मैं कौन हूं। मैं बस इसी काम को बना हूं, धरती पर मेरा वजूद इसी वजह से है। तेरे जैसों को रोकना बहुत अच्छे से आता है, और जिसने भेजा है ना, मैं उसी के पास भेजूंगा, और जिस कार्य के लिए उसने भेजा है अब वो कार्य उसके साथ तू करेगी। अगर हां करे तो छोड़ू, नहीं तो इसके बाद यहां मुक्ति ही मिलेगी। ये मानिए कि सारी हंसी बंद हो गई 1 मिनट में। पैरों में गिर गया ये, उनके पैरों में गिरकर बोलता है कि मुझसे गलती हुई है, मैं वापस जाऊंगी। और बताते हैं कि तकरीबन आधे घंटे में स्कूल से एक बुरी खबर आ गई थी, बेहद बुरी, कि वो जो दोनों हैं ना गेटकीपर, उनमें से एक गेटकीपर नहीं रहा था। तत्काल प्रभाव। और ये जो मामा है हेमंत जो है, उसके बाद से इन्होंने अपने इस भांजे को इस तरह से तैयार करा कि इस पर खेल करना संभव नहीं है। इनके घर को चारों तरफ से एक तरह से उसने कह सकता हूं एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि आप पर इस तरह का प्रभाव नहीं होगा या कम होगा। इस लड़के ने ये बात जब हमें बताई कि नितिन भाई, मेरे साथ तकरीबन जैसे लोगों के किसी के 7 साल, किसी के 17 साल ऐसा रहा, मेरे साथ 7 दिन भी नहीं रहा, लेकिन मैं अपने मामा का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। और मेरे मामा न जाने किस तरह के तांत्रिक हैं, किस तरह के पंडित हैं, क्योंकि ये इस तरह की विद्या भी जानते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। लोगों के जब गृह प्रवेश होता है तो उन्हें बुलाते हैं, मामा पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि मेरे मामा तांत्रिक हैं या पंडित हैं। मैं आपको ना एक बात बताऊं, ये तांत्रिक और पंडित दोनों में से कोई भी नहीं है। वो विद्वान हैं और अच्छे हैं। वैसे तो आप मुझसे ज़्यादा उन्हें जानते हो, लेकिन जो आदमी पैसे नहीं ले रहा ना, या वो ये कह रहा है कि आपको जो करना है बाबा के लिए कर दो, आपने 1 रुपये का दान करना है वो कर दो, आपने बालाजी के लिए प्रसाद बोल रखा है वहाँ चढ़ा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, उनमें बहुत शक्ति होती है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा। या एग्जाम्पल के तौर पर जब वो उतारा कर रहे हों, आपसे कुछ चीज़ मंगाते हैं वहाँ पर रखने के लिए, जैसे नारियल मंगाया आपसे या अंडे मंगाए, या जो सामने वाले की डिमांड है, सामने वाला समझ रहे हो ना किसे बोल रहा हूँ, वो ही मंगा के आप पर वो कार्य करते हैं और आपको इस समस्या से, इस बड़ी परेशानी से बाहर लाते हैं। तो वो अक्लमंद हैं, वो विद्वान हैं। सभी जितने भी हैं ना जो आपकी मदद कर रहे हैं वो विद्वान हैं। लेकिन जहाँ पैसे लगने लग जाते हैं ना, वहाँ मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आता कि यहाँ
आदमी वैसे ही देखिए मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली परेशान होता है, और ज़्यादा परेशानी में ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। कहते हैं कि उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया नितिन भाई, और तकरीबन 3 महीने मम्मी ने और मामा ने मुझे कोई नौकरी करने ही नहीं दी। मैं बड़ा था लेकिन उनकी नज़र में मैं आज भी छोटा बालक था। अब जहाँ मेरी नौकरी लगी है वहाँ मामा हमेशा ही मेरे सामने रहते हैं। एक तरह से उन्होंने अपने ही दफ्तर में मुझे नौकरी दिलवाई है, और वो मुझे इस तरह से आज भी ट्रीट करते हैं कि मैं बहुत छोटा बालक हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और 2 मेरी बिटियाँ, 1 मेरी बेटा है। और मुझे ये कहानी बताते में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है आपके लिए, क्योंकि आपके पास एक सवाल था कि मेरी कहानी, मेरा अनुभव, मेरा डर बहुत छोटा सा है। इतने कम समय में अगर किसी के साथ कोई प्रेत बाधा हुई हो और वो बचा हो, तो क्या वो कहानी यहाँ यूट्यूब पर सुनाने लायक होगी? क्या लगता है आपको? मैंने सुनाई, सुनाने लायक नहीं थी। क्या नहीं थी? आपके साथ जो हुआ, चाहे वो 1 मिनट का रहा, चाहे वो 15 मिनट का रहा, चाहे 15 साल का रहा, मेरा काम है, मैं आपकी कहानी को विस्तार से समझाता सुनाता हूँ और सभी पर भरोसा करता हूँ। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। किसी पर विश्वास हो ना हो, भगवान पर करो, चमत्कार ज़रूर होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।